स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। और जैसे कि हम हर हफ्ते आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आते हैं, तो आज इस हफ्ते की साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे बीच मौजूद पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जी से। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी हमारे चैनल में आपका। तो राशिफल, साप्ताहिक राशिफल के बारे में आज हम जानेंगे कि किन जातकों के लिए इस हफ्ते क्या रहने वाला है, किन किन राशियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। इन सारी बातों की चर्चा हम जानेंगे पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जी से। तो पंडित जी शुरू करिए। जी, मैं पहले चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ कि 12 राशियाँ होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। अलग अलग जातकों के अलग अलग समय पर जैसे जन्म होते हैं तो उसके हिसाब से उनकी कुंडली का निर्माण किया जाता है। और कुंडली बनाते हैं इस समय जो चीज़ें चाहिए रहती हैं वो दो दिनांक, जन्म स्थान और जन्म समय, ये 3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं जिससे कुंडली का निर्माण पूर्ण रूप से और अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है, जिससे पूरे उसके फलादेश वगैरह अच्छे से निकल सकते हैं। तो आज के जो राशिफल हैं, जो सप्ताह की पूरी राशिफल में दिखाया जाएगा वो है मेष राशि के जातकों को सुखद समाचार मिलने की संभावना है। साझेदारी में थोड़ा सा विवाद हो सकते हैं, उसमें आप सावधानी बरतें और शांति से उस विवाद को संभालें और समझाने का प्रयास करें, उसे सुलझाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। मानसिक थोड़ा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप शत्रुओं से सावधान रहें और स्त्री से तालमेल बना करके रखें। जो है हनुमान जी की आप उपासना करें, आपको लाभ होगा। दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के जातकों को राजकीय क्षेत्रों में प्रगति हो सकती है, विभागीय कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपका जो स्वास्थ्य है वो मध्यम रहेगा, संतोषप्रद रहेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान के प्रति जो आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं वो समस्याएं आपकी दूर होंगी। आप शिव जी की उपासना करें, उनको बेलपत्र जल आदि चढ़ावें, आपको लाभ होगा। तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों को भू संपत्ति से लाभ हो सकता है और आर्थिक सहयोग जो हो रहे हैं वो उसमें वृद्धि होगी। दाम्पत्य सुख जो है वो उत्तम रहेगा और राजकीय कार्यों से आपको बाहर की यात्रा भी की जा सकती है। आप बाहर की यात्रा भी कर सकते हैं और उसमें प्रगति भी होगी। पुराने मित्रों से मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। आप श्री गणेश जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को पुराने कार्यों में प्रगति होगी और विदेश संबंधित जो कार्य होते हैं, विदेशों से कुछ संपर्क रहता है तो उसमें भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। परिवार में तालमेल बना रहेगा। परिवार में एक प्रकार की जो सहयोग की भावना रहती है वो उत्तम रहेगी। नया व्यापार आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। आप शिव जी की उपासना करते रहें, आपको लाभ होगा। 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को इस समय जो है यात्रा के संकेत मिलते हैं, वो यात्रा में भी जा सकते हैं और निर्माण कार्यों में प्रगति हो सकती है। कुछ कार्य रुके हुए रहते हैं, जैसे भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य होते हैं उसमें जो रुकावटें होती है उसमें प्रगति हो सकती है। व्यापार में स्थिरता रहेगी। पुराने मित्रों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। आप गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने का प्रयास करें और आप हनुमान जी की उपासना करें। आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ावें, तेल चढ़ावें, आपको लाभ होगा। 6वीं राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को अनायास धन खर्चा हो सकता है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और कला के क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। आप अपनी बुद्धि उसमें लगाएं, आपको उसमें लाभ होगा और धन की आवश्यकता जो है वो आपकी बढ़ेगी और उसमें आप संतोषप्रद अपने आप महसूस करेंगे। परिवार में शांति बने रहेगी और आप हनुमान जी की उपासना करते रहें, आपको और लाभ होगा। तुला राशि की जातकों को जो है परिवारजनों से थोड़ा कष्ट हो सकता है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र में अगर कोई जाना चाह रहे हैं तो उनको उसमें लाभ हो सकता है। कुछ परीक्षाएं होती हैं उसमें थोड़ा सफलता के संकेत मिलते हैं और यात्रा आपकी हो सकती है। सावधानीपूर्वक यात्रा करें। यात्रा में थोड़ा सा कष्ट आपको प्राप्त हो रहा है, ऐसा संकेत मिलते हैं इसमें। व्यवहार में अपनी अनुकूलता लाएं। आप व्यवहार में थोड़ा सा
जैसे उग्र हो जाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा अनुकूलता आए, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और किसी प्रकार से विवाद ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। आप और आपका जो स्वास्थ्य है वो सामान्य रहेगा। आप हनुमान जी की उपासना करें, शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें, आपको लाभ होगा। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को सुखद प्रवास हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, आपको उपहार की प्राप्ति हो सकती है, व्यापार में आपको लाभ हो सकता है और विकास कार्यों में गति हो सकती है। दाम्पत्य सुख जो है वो प्राप्त होगा। और थोड़ा सा उसमें नेत्रों से संबंधित कुछ कष्ट दिख रहे हैं, उसमें आ सकते हैं, आप उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे और गुप्त शत्रुओं से आप सावधान रहें। आप हनुमान जी की उपासना करें और सूर्य की उपासना करें अवश्य, तो आपकी जो नेत्र विकार है वो दूर होंगे। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के कार्यों में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो दूर होगी। परिवार से सहयोग की कमी जो हो सकती है, परिवार में सहयोग की कमी हो सकती है। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। व्यवसाय में अवरोध जो उत्पन्न हो रहे हैं वो थोड़ा सा आप उसमें ध्यान दें और धन की कमी हो सकती है, उसमें भी आप विशेष करके ध्यान दें। आप हनुमान जी की उपासना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपको लाभ होगा। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को मांगलिक कार्यों में सुख समाचार के संकेत मिलते हैं, यश की प्राप्ति हो सकती है। आपको दाम्पत्य सुख जो है वो प्राप्त होगा, उत्तम रहेगा। लघु प्रवास का योग बनता है। स्त्री पक्ष का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है। आप शांति बना करके अपने परिवार में चले, तालमेल बना करके चलें, आपको लाभ होगा। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को राजकीय कार्य में यात्रा हो सकती है, महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे आपके और स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। धन की पूर्ति होगी और जो कार्य है वो आप करते रहें, उसमें अनुरूप रूप से आपको लाभ हो सकता है। आप साझेदारी से भी आपको वो लाभ प्राप्त हो सकता है, आप उसमें लगे रहें। 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते श्रम ज़्यादा करना होगा, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। बंधु वर्गों को पीड़ा हो सकती है, स्त्री से थोड़ा तालमेल बना करके चलें। यात्रा में कष्ट प्राप्त हो सकते हैं, धन भी खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, औषधि का सेवन समय से करते रहें। शारीरिक पीड़ा में कमी आएगी, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, दिन सामान्य रहेगा। अनायास खर्च ना करें, आप हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। तो 12 राशिफल के बारे में पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जी ने बताया और बड़े ही आसान उपाय बताए कि किन उपायों से किन की पूजा करने से आप अपनी राशिफल में जो भी समस्या है उन्हें दूर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जी आपका, आपने आज साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताया। तो ऐसे ही हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे साप्ताहिक राशिफल। और अगर आपको कोई भी समस्या अपनी राशि को लेकर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान लेकर पंडित जी के साथ फिर दोबारा आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।